कोसी नदी के मुहाने पर जिला मुख्यालय नवगछिया के गुआरीडीह टीले में यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े कई राज दफन हैं, जिसके कई प्रमाण यहाँ पिछले 5 दशकों से पुरावशेषों के तौर पर लोगों को भी मिल रहा है। लगातार अपनी कहानी को बयां करने के लिए कोसी के थपेड़ों से दो चार हो रहा यह धरोहर आज अंतिम सांसें भी गिन रहा, जो हर दिन कोसी के कहर का दंश झेल आज विलुप्त होने के कगार पर भी है। अंतिम सांसें गिन रहा आज यह टीला कभी भी यहाँ की सभ्यता की कहानी बिना बताए कोसी की कोख में समाने को भी आतुर है। जरूरत है टीले को सहेजने की, ताकि यहाँ उत्खनन कर हजारों साल पहले यहाँ की सभ्यता का रहस्य दुनिया को बताया जा सके, जिसके लिए इसे सुरक्षित और संरक्षित करने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार आज बिहपुर के गुआरीडीह पहुंचे। बिना एक पल गवाए सीएम अपने अमले के साथ टीले से खुदाई में निकले अवशेषों को देखने पहुंच गए और अवशेषों को देखने के बाद कालांतर में बड़े शहर के साथ यहाँ की विकसित सभ्यता की जानकारी पूरे देश दुनिया को बताने की बात कही। सीएम ने पुरातात्विक नजरिए से गुआरीडीह को महत्वपूर्ण बताया और इसकी सुरक्षा के लिए कोसी नदी की धारा को डाइवर्ट करने के साथ ही इसे ऐतिहासिक स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की टीम के अध्ययन के बाद इसकी खुदाई की भी बात कही। ऐतिहासिक जगह इसका पूरा होने का प्रमाण दिख रहा है। जो कुछ भी काम जो हमारे जैसे आज तो मंत्री जी भी विजय कुमार चौधरी जी हैं, एक्सपर्ट हैं विजय कुमार चौधरी उसके हेड, तो इन लोगों ने जो सूचना दी तो उसके बाद ही हमने ये तय किया कि जाकर के खुद देखिए। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के किस इलाके में, यहाँ के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन पहली बार हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना दी। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के अनेक लोगों को पहले और मालूम, उनका क्या नाम है जो बताया, अविनाश किधर है भाई? अविनाश को आगे ले आए। अविनाश, तो इन्होंने भी कई चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है। तो इसका तो तस्वीर हमको मिल गया था और यहाँ आकर के सब कुछ हमने देखा है। और आप देख रहे हैं कि इसका चक्कर लगा करके जो कुछ भी हमको लगा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज तक जितने जगहों के बारे में हमने कोई देख करके मेरे मन में जो बात आई है, पूरे तौर पर ये बात आ गई है कि ऐतिहासिक जगह है। और ये कहना कि सिर्फ 2500 साल पुराना होगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अब किसी तरह से यहाँ मिल गया और अभी जानकारी हो गई तो विशेषज्ञ लोग तो आ गए हैं, देख रहे हैं। और जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, माननीय प्रधान सचिव भी आ गए हैं, उनके इंजीनियर्स लोग भी आ गए। तो एक तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेंगे कि जो कोसी नदी का जो धार है इसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे पहले, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावे 4-5 गाँव 6 गाँव और प्रभावित होते हैं, तो सब प्रोटेक्टेड होगा। एक तो ये, और दूसरी बात है कि इन जगहों पर ये लोग पूरा अध्ययन करेंगे और जगह जगह इसको देखेंगे, कुछ हल्का खुदाई करके इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पौराणिक चीज़ें मिल रही हैं, ऐतिहासिक चीज़। तो जब वो चीज़ मिलेगा तो उससे एक पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। मुझको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, और अगर इसके बारे में कन्फर्मेशन हो गया तब तो फिर हम पूरे इलाके को विकसित करेंगे, इस रूप में ऐतिहासिक जगह के रूप में विकसित करेंगे। और जो लोग भी हैं उन लोगों की सहमति से ज़रूरत पड़ेगा तो उनके ज़मीन को एक्वायर करेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है, आगे की बात है। पहले तो जो कुछ भी है उसमें देख करके पूरे तौर पर जब ये नतीजा निकल जाएगा और उसका एक एरिया आम तौर पर पता चलेगा, मुझको तो लग रहा है भाई, व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना एहसास है कि ज़रूर मिलेगा। दूसरी जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर में भी, नज़दीक में भी निकालेंगे तो कुछ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी। क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीला, इसका हाइट, तो यहाँ से उधर का और इस साइड में भी हम जो देख रहे हैं तो इसका एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा। और मुझको तो लग रहा है, यूँ तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सब जगह मैं देखता रहा हूँ, मेरे दिल में ये बात है कि ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये जरूर कोई बड़ी जगह रही है जी, इसमें लोग रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो शहर बना हो या कोई भी चीज़ रहा हो, ये पता चलेगा। तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक कर्म। एक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाय जो कहा हमने जी कोसी नदी से, और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंगे और देखेंगे
और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा। और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसके आगे जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। और ये चीज़ पता चलेगा तो आप सोच लीजिए, इस इलाके के बारे में कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन आप सोच लीजिए कि बिहार के किसी भी इलाके में, अभी हम लोग बांका में गए तो वहाँ पर क्या निकला आप सब लोगों को मालूम है। फिर यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर तो और बड़ी चीज़ निकल रही है, जो कुछ भी दिख रहा है। तो एक एक चीज़ का आकलन और अध्ययन होगा, और अध्ययन करके जो कुछ भी सामने आएगा तो उस पूरे एरिया को हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो कवर करेंगे, और उसके बाद एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसके बारे में पूरी जानकारी न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में और दुनिया को दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल से कोसी नदी का पानी घटने के बाद नवगछिया के गुआरीडीह में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डी, पत्थर के साथ साथ कई अन्य सामान निकल रहे हैं, जिस पर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास की टीम भी काम कर रही है। सरकार को जब इसकी जानकारी दी गई तो बिना एक पल गवाए आज सीएम नीतीश कुमार प्राचीन काल के अवशेषों को देखने पहुंच गए। नवगछिया से खबरें आप तक लाइव के लिए अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।